हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर लेके आए, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना, बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से आप तैयार कर लें। आपका ये पेपर नेम होगा एंशिएंट ईयरली मेडिवल इंडिया, प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट आने वाले 2024 एंड 25 के एग्जाम में 100% आपके यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन तैयार कर लेना, बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना है। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर लेके आऊँ, क्वेश्चन विद आंसर के साथ। आपको बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल जाएगा स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट और ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है और जो यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये मेडिवल हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर लेके आए हैं, क्वेश्चन विद आंसर के साथ साथ। बिल्कुल आपको क्वेश्चन के साथ आंसर यहीं पे मिल जाएगा। बिल्कुल आप यहीं से तैयार कर ले, बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं। स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आओ, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, देख लीजिए। भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमणों की विवेचना कीजिए। वही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अथवा करके दे रखा, भारत में गजनबी के विजय अभियान पर प्रकाश डालिए। फिर उसके बाद आ जाएगा, महमूद गजनबी पर टिप्पणी करिए। या फिर आ जाएगा, अथवा महमूद गजनवी 50 शब्दों में से या 100 शब्द लिखिए। महमूद गजनवी 50 से 100 शब्द लिखिए, उत्तर दीजिए। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना है। आप 100% आपका महमूद गजनवी 100% आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। इसका आंसर भी देख लीजिए जल्दी से। महमूद गजनवी को आमतौर पर गजनवी के महमूद के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 971 से 1030 ईस्वी तक गजनी पर शासन किया था। महमूद गजनवी तुर्क मूल का था। कहाँ था? तुर्क मूल का था। और वो अपने समकालीन सल्जुक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों में आज का पूरी ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत शामिल थे। इसके युद्धों के फातिमी सुल्तानों, सिया काबुल शाही राजा और हिंदू और कश्मीरों के नाम से प्रमुखता से आता है। भारत में इस्लामी शासन लाने और आक्रमण के दौरान लूटपाट मचाने के कारण भारतीय हिंदू समाज में उसको एक लुटेरे आक्रांता के रूप में भी जाना जाता है। सोमनाथ के मंदिर को लूटना इस कड़ी की महत्वपूर्ण घटना है। और फिर देख लीजिए, भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण। भारत पर महमूद गजनवी ने कितने आक्रमण किए और कब आक्रमण किए, ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। सन 999 ईस्वी में महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठा तो उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया यह स्पष्ट नहीं, किंतु सर हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का वर्णन किया है। देख लीजिए स्टूडेंट, का प्रथम आक्रमण देख लीजिए, 17 आक्रमण टोटल दे रखे हैं। मैं बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूं, आपको 100% यही तैयार कर लेना, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रथम आक्रमण हो गया जो 1001 ईस्वी से, जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो 1001 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में भारत के समीपवर्ती नगरों पर किया, पर यहाँ कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। वहीं फिर दूसरा आक्रमण देख लीजिए। दूसरा आक्रमण इनका 1001 से 1002 ईस्वी तक रहा। अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शासन जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया। उसकी वैमहित पेशावर पर अधिकार कर लिया। जयपाल इस पराजय की अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आग में जलकर आत्महत्या कर ली। फिर तीसरा आक्रमण आ जाएगा जो 1004 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी में कच्छ के शासक वजीरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया। महमूद के भय के कारण वजीरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में भाग गया और अंत में आत्महत्या कर ली। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा चौथा आक्रमण। कौन सा स्टूडेंट? चौथा आक्रमण जो 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया। इस आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को भी पराजित किया।
वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कौन सा पाँचवा आक्रमण, जो 1007 में हुआ। पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। सुखपाल ने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था और उसने नौशाह कहा जाने लगा था। सन 1007 ईस्वी में सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इसके पश्चात इस साल महमूद गजनवी ने आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट भी देख लीजिए, छठा आक्रमण। क्या स्टूडेंट? छठा आक्रमण। महमूद ने 1008 ईस्वी में अपने इस अभियान के अंतर्गत पहले आनंद पाल को पराजित किया। बाद में उसने इसी वर्ष कांगड़ी पहाड़ी में स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में महमूद को अपार धन की प्राप्ति हुई। वही फिर आ जाएगा हमारा सातवां आक्रमण। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त कर दी। वहीं फिर आ जाएगा हमारा आठवां आक्रमण। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनवी का आठवां आक्रमण मुल्तान पर था। वहाँ के शासक दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासक को हमेशा के लिए अपने अधीन कर लिया। फिर नवा आक्रमण आ जाएगा हमारा 1013 ईस्वी में हुआ। अपने नवे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कौन सा? दसवां आक्रमण, जो 1013 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनवी ने अपना 10वां आक्रमण नंदशाह पर किया। हिंदू शाही शासक आनंद पाल ने नंदशाह को अपनी नई राजधानी बनाया है। वहाँ शासक त्रिलोचन पाल ने वहाँ से भागकर कश्मीर में शरण लिया। तुर्कों ने नंदशाह में भारी लूटपाट की। वहीं पे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी। महमूद का यह आक्रमण त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल पर था, जो कश्मीर पर शासन करता था। युद्ध में भीमपाल पराजित हुआ। वहीं फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 12वां आक्रमण। क्या स्टूडेंट? 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी। अपने 12वें अभियान में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। उसने महावन के शासक बुलाचंद पर भी आक्रमण किया। वहाँ के शासक राजपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। उसने ग्वालियर के साथ संधि पर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कौन सा? 13वां आक्रमण, जो 1020 ईस्वी में हुआ। महमूद का 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान में उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोर आदि पर विजय प्राप्त की। वहीं पे हमारा नेक्स्ट आ जाएगा कौन सा? 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में। यह अपने 14वें आक्रमण के दौरान महमूद ने ग्वालियर तथा कलिंग पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली। वहीं फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कौन सा? 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी में हुआ था ये। इस अभियान में महमूद गजनवी ने लोदोर्ग, जैसलमेर, चिकलोदर गुजरात तथा अनिहलवाड़ गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली। फिर हमारा आ जाएगा 16वां आक्रमण स्टूडेंट। क्या 16वां आक्रमण? ये 1025 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया और उसे सभी अभियानों में ये सबसे महत्वपूर्ण था। इस मंदिर को लूटने के साथ साथ लगभग 50,000 ब्राह्मणों तथा हिंदुओं का कत्ल किया। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 17वां आक्रमण। 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। यह महमूद का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के क्षेत्रों में जाटों पर हुआ, जिसमें जाट पराजित हुए। स्टूडेंट, ये आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। महमूद गजनवी 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, महमूद गजनवी के आक्रमणों पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी विवेचना करके लिखिए। आंसर भी देख लीजिए इसका। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र महमूद गजनवी गजनी की राजगद्दी पर बैठा। उसमें एक कुशल सैनिक और योग्य सेनापति के गुण विद्यमान थे। उसने आरंभ से ही यह संकल्प कर लिया था कि वह अपना अधिकांश समय तथा साम्राज्य के साधन इस्लाम धर्म के प्रचार में व्यतीत करेगा और मुझ पर उपासकों का नाश करेगा। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण। क्या स्टूडेंट? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण। वहीं फिर कौन कौन से कारण ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्या स्टूडेंट? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। वहीं फिर आ जाए नेक्स्ट संपत्ति प्राप्त करना। वहीं फिर थर्ड आ जाएगा साम्राज्य विस्तार करना। क्या स्टूडेंट? साम्राज्य विस्तार करना। ये आपके हो गए हैं आक्रमण के कारण स्टूडेंट।
फिर महमूद गजनवी के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो महमूद गजनवी था ये, इनके आक्रमणों का भारत पर क्या इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ा, ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि दब के धन के लाभ ने महमूद गजनवी को अंधा बना दिया था। जो भारत की विजेता को प्राप्त होते वह भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं कर सका, क्योंकि उसकी बिंदुसात्मक नीति ने हिंदुओं में इस्लाम के प्रति घृणा की भावना जागृत कर दिया था, जो भारत के हिंदुओं में लगभग आज भी विद्यमान है। फर्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, ये भी देख लीजिए। राजनीतिक स्थिरता, इसके अंतर्गत आ जाए। गजनवी के आक्रमणों से भारतीय राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। स्थानीय शासक एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हो गए, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत में घुसना आसान हो गया। वहीं पे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सांस्कृतिक क्षति। क्या स्टूडेंट, सांस्कृतिक क्षति। गजनवी ने कई हिंदू मंदिरों को लूटा और नष्ट किया, जैसे कि सोमनाथ मंदिर। इससे भारतीय संस्कृति को गहरा धक्का लगा और धार्मिक सहिष्णुता कम हुई। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा आर्थिक बोझ। क्या स्टूडेंट, आर्थिक बोझ। लगातार युद्धों और लूटपाट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। कृषि और व्यापार ठप हो गए और लोगों का जीवन स्तर गिर गया। फिर हमारा आ जाएगा धार्मिक विभाजन। इसके अंतर्गत देख लीजिए, गजनवी के आक्रमणों ने हिंदू और मुस्लिम के समुदायों के बीच धार्मिक विभाजन को क्या गहरा किया। वहीं पे नेक्स्ट आ जाएगा सैन्य तकनीक। गजनवी के साथ आए तुर्क सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को अपनी सैन्य तकनीक से अवगत कराया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान। गजनवी के आक्रमणों के साथ साथ भारत और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा राजनीतिक एकता की कमी। महमूद के आक्रमणों से पता चला कि भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। ये राजनीतिक एकता की कमी थी। महमूद के आक्रमणों से पता चला कि भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। वहीं फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लीजिए, राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे। महमूद के आक्रमणों के कारण कई शक्तिशाली राज्यों की शक्ति कम हो गई और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। इस तरह स्टूडेंट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा का पूरा ये जो आपका मेडिवल हिस्ट्री का मॉडल पेपर लेके आया, तो मैंने क्वेश्चन विद आंसर के साथ बिल्कुल आपको सॉल्व करके बता दिया। आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना, बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया था ये वेरी वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 100% आपके 2024-25 के एग्जाम में आने वाले देखने के मिलेंगे। आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना है स्टूडेंट। पूरा का पूरा मॉडल पेपर था ये, आपको इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं स्टूडेंट एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।